मुरादाबाद दिनांक 2 अप्रैल 2023 रविवार को पंचायत भवन में महानगर की 90 से अधिक संस्थाओं ने नगर विधायक रितेश गुप्ता का सरकारी विश्वविद्यालय स्वीकृत कराने पर अभिनंदन किया। विधायक ने कहा कि इतनी संस्थाओं का सम्मान उनके लिए अविस्मरणीय पल है। इसके लिए वह आयोजन समिति के आभारी हैं। कहा कि सरकारी विश्वविद्यालय की घोषणा जिले के लोगों को समर्पित है। यहाँ की प्रगति के लिए अभी बहुत कार्य होने हैं। आयोजकों ने संस्थाओं की ओर से विधायक को शाल उड़ाकर स्मृति चिन्ह व पुष्पगुच्छ भेंटकर स्वागत किया। साहित्यकारों ने सम्मान पत्र और पुस्तकों से आदर किया। सर्राफा कमेटी ने चांदी का मुकुट पहनाया। श्री बालाजी संस्था ने गदा भेंट किया। मुख्य अतिथि प्रणीता गुप्ता, विशिष्ट अतिथि प्रदीप वार्ष्णेय, DRM अस्पताल से डॉक्टर मंजेश राठी, राजेश रस्तोगी और सचिन अग्रवाल रहे। कार्यक्रम के आयोजक धवल दीक्षित और राजीव अग्रवाल मल्लू ने संस्थाओं के पदाधिकारियों को पटका और भारत माता का चित्र भेंटकर आभार जताया। सम्मान में यशस्वी साहित्यकार, महाकाल सेवक संघ, साहस, उड़ान हौसलों की, रोटरी क्लब ऑफ मुरादाबाद मिडटाउन, रामलीला एवं मेला दशहरा महोत्सव कमेटी न्यास, साथी मानव सेवा समिति, पीतल नगरी एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट आदि संस्थाएं मुख्य रूप से शामिल रहीं। रोटरी क्लब मुरादाबाद मिडटाउन ने विश्वविद्यालय स्थापना के प्रयासों को सराहा। विश्वविद्यालय स्थापना हेतु प्रयासों की सराहना कर रोटरी क्लब मुरादाबाद मिडटाउन के पदाधिकारियों ने नगर विधायक का सम्मान किया। विश्वविद्यालय की स्थापना की स्वीकृति मुख्यमंत्री से प्राप्त करने के लिए क्लब द्वारा विधायक को क्लब एस्कोर्ट, शाल व प्रतीक चिन्ह भेंटकर उनके सृजनात्मक कार्यों को सराहा गया। इस अवसर पर क्लब के अध्यक्ष संजय सिंगल, निवर्तमान क्लब अध्यक्ष विवेक गोयल, राजीव यादव, गोविंद गुप्ता, रविशंकर सिंह, अल्पसंख्यक मोर्चा से वरिष्ठ अध्यक्ष एहसान फारूकी, महानगर अध्यक्ष सलमान अंसारी, अकरम सोनी, अब्दुल्ला अंसारी, आलम अंसारी आदि उपस्थित रहे। मुरादाबाद से अकरम सोनी की रिपोर्ट। सदस्यों से कि वह उनकी टीम से इधर देखो भाई। आज 3 बजे तक 4 बजे तक निवेदन में सभी खान है। कुछ ही मिनटों का बस कार्यक्रम है। धन्यवाद करना चाहूंगा धवल जी का, और तालियों से देर तक तालियां बजनी चाहिए। संयोजित करना, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर उसको भेंट करेंगे। थोड़ा सा पीछे हो जाओ बेटा आप लोग। सीढ़ी पे आप लोग बस अरे ले लो। अरे बोलेंगे पीछे। अरे हाँ ओके चलो आ गया बढ़िया आ गया। ऊपर तक का ले लेना। बहुत बढ़िया चित्र पहली बार। धन्यवाद आप सभी लोग अभिनव राष्ट्रगान के लिए आज जिनका हमने सभी संस्थाओं ने अभिनंदन किया है कि उनके क्या क्या कार्य रहे और क्या क्या वह विचार रख रहे हैं इस महानगर को सुंदर के साथ सबके विकास और सबके विश्वास के श्लोक के थ्रू उस माध्यम से हम काम करते हैं। और ये विश्वविद्यालय जो है ये मुरादाबाद की पहचान तो बनेगा ही बनेगा, किंतु मुरादाबाद को जो पीतल नगरी के नाम से जाना जाता था उसके अलावा मुरादाबाद को स्मार्ट सिटी के नाम से भी जाना जाता है। और मुरादाबाद के विकास को पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर, यहाँ तक भारत के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद से हर इंसान मुरादाबाद का नाम जानता है और मुरादाबाद के बारे में चर्चा करता है। मेरा बहुत बहुत धन्यवाद विधायक जी को। आप सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आज यहाँ आए और इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, वंदे मातरम। तो एक ही बात कहना चाहूंगा, शिक्षा से बड़ा कोई दान नहीं होता। और जैसा कि ज्ञात हुआ है कि विश्वविद्यालय हमारे यहाँ खुल रहा है, इससे बड़े हर्ष की बात कुछ नहीं होगी। वैसे तो हमारा शहर विकसित हो ही रहा है। पिछले 10 साल पहले जो लोग आते थे मुरादाबाद में, बाहर के मेरे दोस्त, और आज जो आ रहे हैं वो बोलते हैं बहुत सुधार है। और जब हमारे एजुकेशनल संस्थान खुल जाएंगे, यूनिवर्सिटी खुल जाएगी,
तो शहर को 4 चांद लग जाएंगे। तो सबके लिए मैं रितेश भाई का जो उनका सहयोग है नगर को विकसित करने में, जिले को विकसित करने में, उसके लिए उनको बधाई देता हूँ। धन्यवाद। मंच, आदरणीय विधायक जी, अति सम्मानित सदन, मुरादाबाद महानगर को विश्वविद्यालय दिलवाकर हमारे महानगर के यशस्वी विधायक ने बहुत बड़ा काम किया है। मुरादाबाद की जनता उनकी शुक्रगुजार है। मुरादाबाद की जनता की तरफ से उनको बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आज इस नागरिक अभिनंदन कार्यक्रम में 85 गुप्ता जी, सस्तोगी जी, प्रदीप वाशने जी, डॉक्टर मंजेश राठी जी, इस कार्यक्रम के आयोजक जिन्होंने एक समय में मेरे गुरु की भी भूमिका निभाई थी, मेरे बचपन के साथी हैं। और आपको शायद पता ना हो कि धवल भाई, मैं गुरु इसलिए कह रहा हूँ कि धवल भाई बहुत अच्छे डांसर है और बच्चों ने मेरे को डांस भी सिखाया था, बहुत अच्छे डांसर है। ऐसे मेरे भाई धवल दीक्षित जी, मेरे भाई राजीव भाई जो साउथ अफ्रीका व्यवसाय करते हैं और धार्मिक आयोजन से वैसे जुड़े रहते हैं, राजीव मल्लू जी, इस प्रांगण में मौजूद सभी सम्मानित शहर के नागरिक, इस शहर की दशा और दिशा को तय करने वाले लोग यहाँ बैठे हैं। दशा और दिशा खाली नेता या ब्यूरोक्रेट ही तय नहीं करते, लेकिन जनता भी तय करती है। तो आप वो लोग, वो चेहरे हैं जो यहाँ बैठे हैं मुरादाबाद के, वो हीरे हैं जो मुरादाबाद के यहाँ बैठे हैं। ऐसे सभी महान जन को, मातृशक्ति को नमन करता हूँ। मैं सबसे पहले तो अपने बचपन के साथी मित्र धवल भाई को और राजीव मल्लू जी को और सभी जितनी संस्थाएं आज यहाँ पे आई हैं और इतने 3 घंटे से यहाँ बैठ के इस कार्यक्रम को पूरा साथ दे रही हैं, उन सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ कि आज आपने यहाँ पे मेरा अभिनंदन किया। यह अभिनंदन मेरा नहीं है, सही मायने में अभिनंदन आप लोगों का है, आप लोगों का अभिनंदन है, आप लोगों का बताया हुआ रास्ता है जिस पर मैं चलने का मैंने प्रयास किया है। इसमें कोई शक नहीं है कि मुरादाबाद लगभग 45 साल पुरानी कमिश्नरी है, लेकिन जब से लगातार संघर्ष चला आ रहा है यूनिवर्सिटी के लिए, 40 साल से अधिक समय हो गया कि लोग मुरादाबाद में यूनिवर्सिटी की मांग करते आए हैं, विभिन्न संस्थाएं यूनिवर्सिटी की मांग करती आई है, लेकिन यूनिवर्सिटी नहीं मिल पा रही थी। मैं भी स्टूडेंट रहा हूँ, हिंदू कॉलेज का स्टूडेंट रहा हूँ। क्या क्या समस्याएं छात्र और छात्राओं को आती हैं वो मैंने खुद देखी है, खुद महसूस किया है। आप लोग के आशीर्वाद से जब 2017 में पहली बार विधायक चुना तो मैंने कुछ प्रण किए थे शहर के विकास के लिए। मेरे को लगता था कि शहर का विकास जैसा होना चाहिए था वैसा नहीं हो पा रहा है। इसके पीछे क्या कारण था उसको मैं नहीं जाना चाहता, किसने क्या किया उसको मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन मैंने प्रण किया कि इस शहर की दशा और दिशा आप लोगों के आशीर्वाद से मैं बदलने का प्रयास करूंगा। सबसे पहले मुरादाबाद में सरकारी यूनिवर्सिटी बन सके, सरकारी मेडिकल कॉलेज बन सके, जाम से निजात दिलाने के लिए एलिवेटेड रोड बन सके, रामगंगा का पुल बन सके, बांध बन सके, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स, बस अड्डे बाहर जा सके, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हम लोग लेके चले। बहुत मेहनत करी। जब भी माननीय मुख्यमंत्री मुरादाबाद आते थे, जब मेरा लखनऊ जाना होता था तो मुरादाबाद की समस्याओं से उनको मैं सीधा अवगत कराता था। 5 साल विधायक रहते हुए मैंने पूरा संघर्ष किया। आप लोगों को जान के आश्चर्य होगा कि विधानसभा में मैंने खड़े होकर यूनिवर्सिटी के लिए बोला। यदि आप विधानसभा का मेरा वो 2 मिनट की क्लिपिंग सुनेंगे तो आपको लगेगा कि विपक्ष का आदमी सरकार के खिलाफ बोल रहा है। कुछ पत्रकारों ने मुझसे कहा भी कि ऐसा नहीं लग रहा है कि आप भारतीय जनता पार्टी के विधायक, ऐसा लग रहा है कि आप विपक्ष के विधायक और सरकार के लिए बोल रहे हैं। मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं है। मेरे को जिन लोगों ने चुना है और जिनकी वजह से मैं विधानसभा पहुंचा हूं उनकी आवाज उठाने का कर्तव्य मेरा है। मैंने विधानसभा में उनकी आवाज उठाई, केवल मेरी ही आवाज नहीं है, मुरादाबाद की जनता की आवाज है, मुरादाबाद कमिश्नरी की आवाज है।
एक समय इस मंच के माध्यम से मैं ये भी साझा करना चाहता हूँ, सच्चाई है कि एक समय ऐसा है कि मैं बहुत निराश हो चुका था। मेरे को खुद लगा कि मैंने 5 साल क्या किया मुरादाबाद के लिए। मुरादाबाद की जनता ने मुझ पर विश्वास व्यक्त किया, केंद्र में हमारी सरकार है, प्रदेश में हमारी सरकार है, लेकिन मुरादाबाद के लिए कुछ हो ही नहीं पा रहा है, ऐसा मैंने फील किया। एक समय तो मेरे को यह भाव आया कि मेरे को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, मैं कुछ नहीं कर पाया मुरादाबाद के लिए। लेकिन आप जैसे साथियों ने, धवल भाई जैसे साथियों ने मेरा हौसला बढ़ाया, मेरे परिवार के लोगों ने, मेरी पत्नी ने, मेरे भाई ने, मेरे बच्चों ने मेरा हौसला बढ़ाया कि आप ये क्या कर रहे हो, सिस्टम में रहकर आप कुछ कर सकते हो, सिस्टम से बाहर रहकर तो कुछ कर ही नहीं सकते किसी के लिए। मैंने पुनः प्रयास किया, पुनः खड़ा हुआ। जब पुनः आप लोगों के आशीर्वाद से मैं विधायक बना तो यूनिवर्सिटी के काम के लिए पुनः मैं लग गया। जोश से तैयारी करी, माननीय मुख्यमंत्री से विधायक बनते सबसे पहले मिला, मुरादाबाद की डिमांड मैंने उनके सामने रखी। माननीय मुख्यमंत्री जी अभी एक प्रबुद्ध सम्मेलन मुरादाबाद में जब हुआ था उसमें आए थे, तो उसमें मेरे को बोलने का मौका मिला, तो उस मंच के माध्यम से भी बहुत जोश से मैंने सरकारी यूनिवर्सिटी का और सरकारी मेडिकल कॉलेज का मुद्दा उठाया था। आप लोगों के आशीर्वाद से वो मेहनत सफल हुई। हमारे प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह जी और हमारे गुरु डॉक्टर जयपाल सिंह व्यास जी, जो कि हमेशा मेरे साथ खड़े रहे इस मुद्दे पे, और आप सब लोगों के आशीर्वाद से मुरादाबाद में इस बजट में यूनिवर्सिटी की घोषणा हुई और 50 करोड़ रुपए यूनिवर्सिटी बनाने के लिए जारी भी हो गई। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मिला, जब बजट पेश होना था उससे एक दिन पहले मैं माननीय मुख्यमंत्री से मिला, तो मुख्यमंत्री मेरे को देख के हंसे और मुझसे बोले, रितेश जी कल आके मिलना मुझसे बजट के बाद। तो मेरे को लगा कि काम हो गया है। माननीय मुख्यमंत्री ने कहा तो मेरे को लगा कुछ काम हो गया मुरादाबाद के लिए। जब बजट पेश हुआ तो उसमें यूनिवर्सिटी की घोषणा हुई और खाली घोषणा ही नहीं हुई, तो उसके साथ साथ 50 करोड़ रुपए मुरादाबाद के लिए यूनिवर्सिटी के लिए दे दिए गए। बहुत पहले से प्रस्ताव यूनिवर्सिटी के लिए बन के यहाँ से जा चुका था। कांट रोड पे जो स्थान है एक, वहां के लिए प्रस्ताव दे रखा है। मेरे को उम्मीद है कि शीघ्र यूनिवर्सिटी का काम वहां शुरू होगा। हमारी प्राथमिकता ये है कि जो बजट आता है नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए आता है, तो 1 अप्रैल से नया फाइनेंशियल ईयर शुरू हो गया है। तो हम लोगों का प्रयास ये है कि यहाँ पे वाइस चांसलर की नियुक्ति हो जाए, रजिस्ट्रार की नियुक्ति हो जाए और क्लरिकल स्टाफ कुछ यहाँ पे नियुक्त हो जाए, जिससे कि इसी फाइनेंशियल ईयर में मुरादाबाद के लिए यूनिवर्सिटी का काम, जो भी काम यूनिवर्सिटी से संबंधित होता है, मुरादाबाद से ही शुरू हो जाएगा। बिल्डिंग बनने में समय लगेगा, जगह अभी चिन्हित होगी, जाएगी, प्रस्ताव जाएगा, बिल्डिंग बनेगी, अभी उसमें समय लगेगा। लेकिन हमारे यहाँ पे मुरादाबाद कमिश्नर के जितने विद्यालय हैं उनका एफिलिएशन का काम, छात्रों का काम मुरादाबाद से शुरू हो जाए। इसका हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जल्दी से यहाँ पे एक ऑफिस बन जाए और यहाँ से ही काम शुरू हो जाए। आप लोगों का आशीर्वाद मेरे साथ है। मुरादाबाद का विकास का सफर यहीं पर ही खत्म नहीं होना है। ये तो पहली एक लड़ाई है जो हमने जीती है, इसके लिए बहुत लंबा संघर्ष किया, लेकिन हिम्मत नहीं आ रही तो परिणाम अच्छा मिला। मुरादाबाद को अभी बहुत सारी चीजों की आवश्यकता है। मैंने कहा माननीय मुख्यमंत्री जी से कि मुरादाबाद पैसे की दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से बहुत संपन्न है, लेकिन सरकारी विकास की दृष्टि से पिछड़ा हुआ है। मुरादाबाद के आसपास की जितनी यूनिवर्सिटीज हैं, जितने मंडल हैं, सब में सरकारी यूनिवर्सिटी भी है, सरकारी मेडिकल कॉलेज भी है, विकास के बहुत काम चल रहे हैं। तो मुरादाबाद में अब सरकारी यूनिवर्सिटी आई है, बहुत शीघ्र सरकारी मेडिकल कॉलेज भी मुरादाबाद में आएगा, ये मैं आप लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूँ। मुरादाबाद सिटी की जो मेन रोड है, रामपुर दिल्ली रोड, जिसमें 2 किलोमीटर के दायरे में 4 बस अड्डे हैं, जिसमें 2 सरकारी 2 प्राइवेट हैं। रेलवे स्टेशन है जिसके 3 द्वार हैं जो उसी रोड पर खुलते हैं, जिसके से जाम की समस्या रहती है। उसके लिए भी एक एलिवेटेड रोड का प्रस्ताव बना के दिया गया है। उस प्रस्ताव के लिए भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मुरादाबाद में एक एलिवेटेड रोड बन जाए, तो जाम की समस्या मेन रास्ते पर रहती है वो खत्म हो सके। तो वो भी मेरे को उम्मीद है कि शीघ्र वो प्रस्ताव भी पास हो जाएगा, सरकारी मेडिकल कॉलेज भी आ जाएगा। और एक रामगंगा बिहार में रहने वाले लोगों की एक समस्या है कि वहां पे 2010 में जब मैं माननीय अध्यक्ष था तो बाढ़ का पानी शहर में आ गया था, उससे करोड़ों रुपए का नुकसान वहां पे रहने वाले लोगों को हुआ था। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था, क्योंकि इतने पानी में चल के मैंने
वहां पे लोगों को निकालने का काम किया था, नाव लगवाने का काम किया था। शहर में नाव चली, ये सोचने का विषय है कि शहर के अंदर नाव चलानी पड़ी हम लोग। तो रामगंगा नदी पे एक बंधा बन सके, इसका प्रस्ताव भी बनवा दिया गया है और मुरादाबाद विकास प्राधिकरण की बोर्ड की बैठक में पास होके और मास्टर प्लान में बनके वो लखनऊ जा चुका है। तो मेरे को लगता है कि मास्टर प्लान अगले महीने पास होके आ जाएगा तो रामगंगा नदी पे एक बंधा भी बनकर तैयार हो जाएगा। ये सब काम होंगे तो हमें लगेगा कि एक हम संपन्न, आर्थिक दृष्टि से संपन्न है लेकिन विकास की दृष्टि से संपन्न मुरादाबाद में रह रहे हैं। हालांकि मुरादाबाद में बहुत बदलाव आए हैं, सरकारी दृष्टि से नहीं आए, लेकिन कुछ लोगों ने, मुरादाबाद के लोगों ने शहर के विकास के लिए एजुकेशन पे बहुत काम किया है और भी अन्य विषयों पे काम हुआ है। तो मुरादाबाद विकसित हुआ है। पहले जो मुरादाबाद 2 किलोमीटर के दायरे में था, 13 किलोमीटर के दायरे में लगभग आ चुका है। लेकिन आप लोगों का आशीर्वाद, आप लोगों के साथ के बिना मैं कुछ भी नहीं हूं। अक्सर राजनीति में देखा जाता है तो जब आदमी विधायक बन जाता है, मेयर बन जाता है, एमपी बन जाता है, मंत्री बन जाता है तो वो भूल जाता है, अपनी हैसियत भूल जाता है। उसको लगता है कि सब कुछ मैं हूं, मुझसे सब कुछ चल रहा है। ऐसा गलतफहमी लोगों में नहीं होनी चाहिए। मैं यदि विधायक हूं तो आपकी वजह से हूं, आपके आशीर्वाद की वजह से हूं। मैं अपना अकेला कोई व्यक्ति कुछ नहीं होता। आप लोगों ने आशीर्वाद दिया, इतनी टफ सीट को आपने जिता के लखनऊ में भेजा, मेरे को विधायक बना के भेजा, तो सब आपके आशीर्वाद का फल है। आपका आशीर्वाद मेरे को ऐसे ही मिलता रहे, यही मैं आप लोगों से कामना करता हूं। आप लोगों का आशीर्वाद मिलता रहेगा, मैं आपके आशीर्वाद से मुरादाबाद का विकास कराता रहूंगा, यह मैं आप लोगों को आश्वासन देता हूं। आज मेरे को बहुत गर्व की अनुभूति हो रही है कि यदि आप लोगों के सहयोग से कोई अच्छा काम मुरादाबाद में हुआ तो उसके लिए आप लोगों ने इतनी सैकड़ों की संख्या में संस्थाओं ने अपना समर्थन, अपना आशीर्वाद मेरे को दिया, ये कभी मैंने जिंदगी में नहीं सोचा था। इसका सम्मान आप लोगों के द्वारा दिया गया है। मैं इसके लिए अपने भाई, बचपन के साथी, मेरे मित्र धवल दीक्षित जी को और मेरे भाई राजीव अग्रवाल मल्लू जी को बहुत बहुत धन्यवाद मैं ज्ञापित करना चाहता हूं। उसके साथ ही साथ मुरादाबाद की, मेरे को लगता है सारी संस्थाएं आज यहाँ मौजूद थी। आप सब संस्थाओं ने एक मत होके मेरे को यहाँ पे आशीर्वाद दिया। आप लोगों का एहसान, इसको मैं एहसान ही मानूंगा, इसको जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। और एक ऐसा स्वागत मेरा जिंदगी में पहली बार हुआ है। 6 साल विधायक बने होंगे, लेकिन इतना भव्य स्वागत और आशीर्वाद के साथ, दिल के साथ, सम्मान के साथ जो मेरे को सम्मान दिया है आप लोगों ने, इसके लिए मैं हमेशा आप लोगों का आभारी रहूंगा। अभी एक विषय हमारे भाई धवल दीक्षित जी ने यहाँ रखा है कि धार्मिक आयोजन के लिए कोई भी स्थान यहाँ पे नहीं है, ये सच्चाई है। पहले ये सिविलाइज वाला पार्क, इसमें आयोजन होता था, लेकिन वहाँ पे एक पार्क बन गया है तो सारे धार्मिक आयोजन बंद हो चुके हैं। तो जैसा कि आपने बताया कि जिला पंचायत का ये जिला पंचायत का ये हॉल है और जिगर मंच है, परिसर है, तो मैं प्रयास करूंगा कि धार्मिक आयोजन के लिए ये स्थान निःशुल्क मिल सके। इसके लिए मैं सरकार से बात करूंगा, डीएम साहब से बात करूंगा कि इसमें ये अब आपकी बात सही है कि धार्मिक आयोजन से हम लोगों के अंदर की जागृति होती है, एक इंसान को आगे बढ़ने की शक्ति प्रदान ये धार्मिक आयोजन करते हैं। तो इसके लिए मैं प्रयास करूंगा कि यहाँ पे निःशुल्क ये वाला हॉल या जिगर मंच मिल सके, जो भी मैंने कहा जिगर मंच जो भी हो सके निःशुल्क ये मिल सके, तो इसके बारे में बात करें। तो अगर कोई सरकारी कार्यक्रम आता है तो मजबूरी है कि वो सरकारी कार्यक्रम के लिए पहले है या बाद में, पब्लिक के लिए बाद में। जो सरकारी आयोजन होने की वजह से कोई सरकार का कार्यक्रम आ जाता है या प्रशासन का कार्यक्रम आ जाता है तो ये मजबूरी होता है। लेकिन इस बात को मैं भी रखूंगा, जो आपका विषय बिल्कुल ठीक है कि जब आपको परमिशन दे दी है तो समय थोड़ा आगे पीछे हो जाए वो सही है, लेकिन उसको रद्द नहीं करना चाहिए। उससे परेशानी जो आयोजक है उनको प्रॉब्लम होती है। तो भी कुछ है वो आप लोगों की वजह से, अपना कुछ नहीं है। आप लोग चाहेंगे तो यहाँ रहूंगा, आप लोग नहीं चाहेंगे तो एक दिन भी नहीं रह सकता। तो इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप, कोई भी व्यक्ति अपने आप में पूर्ण नहीं होता, हर व्यक्ति में कमी होती है। हो सकता है मेरे अंदर भी कमियां हों, तो मेरी कमी को आप लोग मेरे को बताते रहें मेरे गार्जियन तरीके से, और मेरा कुछ अच्छा मैं कर रहा हूँ तो ऐसे ही अभिनंदन करते रहें, तो इससे हिम्मत मिलेगी।
यहाँ पे सब लोग मेरे पिता तुल्य, मेरे भाई, मेरी बहनें, आदरणीय ज्ञानंद गांधी जी अंकल यहाँ बैठे हैं, जो कि अभी अपनी सर्जरी के बाद यहाँ पे आए हैं। तो मेरे को तो बहुत, मैं आपका आभारी हूँ कि अभी अंकल की हार्ट की प्रॉब्लम हो गई थी और उसके बावजूद भी यहाँ मौजूद हैं। और आप सब लोग शहर की मान विभूतियां इस प्रांगण में मौजूद हैं। बहुत मैं आप लोगों का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ और आप लोगों का मार्गदर्शन मेरे को मिलता रहे, आशीर्वाद मेरे को मिलता रहे, इसकी मैं कामना करता हूँ। और पुनः एक बार मैं अपने भाई धवल दीक्षित जी को, धवल दीक्षित जी की बहुत क्वालिटी है भाई। मैंने बताया कि मेरे दोस्त हैं, मेरे बचपन के साथी, मेरे गुरु हैं, लेकिन उसके अलावा समाज के लिए बहुत काम कर रहे हैं। और इनका परिवार, उनके परिवार है, उस परिवार से वो धवल जी है, वही संस्कार धवल जी में आज मौजूद हैं और समाज का जागरण करने का काम भी ये करते हैं। तो इस बात के लिए मैं धवल जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और आभार व्यक्त करना चाहता हूँ धवल भाई का और राजीव मल्लू जी का कि इन्होंने इतना भव्य आयोजन यहाँ किया। मेरे को लगता है कि आज तक एक मंच पे इतनी संस्थाओं का कोई आयोजन नहीं हो रहा है, मेरे को ऐसा लगता है। इतना बड़ा काम आपने करके दिखाया, एक मंच पे इतनी सारी संस्थाओं को आपने लाके एक स्थान पे बैठाया, इसके लिए भी आपका आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। मेरा नाम प्रिंस चौहान है, मैं परिवर्तन नीति संस्था से हूँ। सर, आज अभिनंदन किया है विधायक जी का आपने, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश? पहले तो मैं धन्यवाद बोलना चाहूँगा जिन्होंने इस कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज किया है, क्योंकि मुरादाबाद की जितने भी सामाजिक संस्थाएं वो आज एक साथ एकत्रित हुई हैं और माननीय विधायक जी का धन्यवाद ज्ञापित किया है, क्योंकि मुरादाबाद में बहुत पुराने लंबे समय से कह सकते हैं कि यूनिवर्सिटी के लिए मांग की जा रही है कि हमारे जितने भी छात्र हैं वो यहाँ से किसी भी दिक्कत को लेकर बरेली जाते हैं। मैं खुद दिक्कतों का सामना करते हुए बरेली गया था, उस समय मैंने भी बहुत प्रयास किया था कॉलेज स्तर से कि यूनिवर्सिटी के लिए यहाँ पर मांग की जाए और यूनिवर्सिटी बन जाए। तो माननीय विधायक जी की वजह से शायद ये सारी चीज़ें संभव हो पाई हैं। तो जितनी भी सामाजिक संस्थाएं उन्होंने एकत्रित होकर विधायक जी का धन्यवाद ज्ञापित किया है। और एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा, क्योंकि नेगेटिव पॉइंट तो बहुत सारी चीज़ें होती है, नेगेटिव बातें तो लोग बहुत बताते हैं, लेकिन हमें उन पॉजिटिव चीज़ों को देखना चाहिए जिससे समाज में जागरूकता आए और उनसे एक अच्छी वाइब्स आती है। धन्यवाद। मैं दुष्यंत बाबा, आज हमारे विधायक जी के अभिनंदन समारोह में हम लोग उपस्थित हुए थे। साहित्य मुरादाबाद एक संस्था है जो कि शोधार्थियों के लिए मदद करती है। एक ऐसी संस्था है जिसका उद्देश्य केवल सेवा है और किसी प्रकार के लाभ से मुक्त संस्था है, उसी तरफ से हमको आमंत्रित किया गया है और ये माननीय विधायक जी की तरफ से हमारी दी गई है और बहुत अच्छी संस्था है और सभी सदस्यों की तरफ से माननीय विधायक जी को धन्यवाद करता हूँ। मुरादाबाद को विकास के लिए दी गई है माननीय विधायक जी के प्रयासों से, इसलिए ये कार्यक्रम अरे भैया क्या है, कैसा लग रहा है? आज मुरादाबाद की विभिन्न संस्थाएं, चाहे तो सामाजिक हो, चाहे धार्मिक हो, चाहे सबके द्वारा आज यहाँ पे एक नागरिक अभिनंदन कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस आयोजन के लिए मैं इस कार्यक्रम के आयोजक धवल दीक्षित जी को, राजीव अग्रवाल मल्लू जी को और सभी संस्थाओं को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ। मुरादाबाद में सरकारी यूनिवर्सिटी की डिमांड लगभग 40 साल से चली आ रही थी, लेकिन यूनिवर्सिटी मुरादाबाद में नहीं आ पा रही थी। विधायक बनने के बाद मैंने फल किया कि मुरादाबाद सरकारी यूनिवर्सिटी लेकर मैं आऊँगा। माननीय मुख्यमंत्री के आशीर्वाद से, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी भूपेंद्र चौधरी के आशीर्वाद से आज मुरादाबाद में सरकारी यूनिवर्सिटी में ला पाया, तो उसके लिए भी माननीय मुख्यमंत्री को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और अभी तो ये शुरुआत है मुरादाबाद के विकास की। अभी तो मेडिकल कॉलेज, सरकारी मेडिकल कॉलेज यहाँ आ सके और अन्य भी योजनाएं जो मैं लेके चल रहा हूँ, उनको भी पूरा करने का पूरा प्रयास से अगर कोई छात्र जा रहा है तो उसका कार्य यदि एक दिन में नहीं हुआ तो 2 दिन में कार्य होता है। रहने और रुकने की समस्या, वहाँ के लोगों का व्यवहार पता नहीं कैसा होता था, कुछ का अच्छा, कुछ का अवश्य खराब भी रहा होगा। तो ये और भी अनेक समस्याएं थी, दूर हुई। आज नगर विधायक जी ने बताया है कि इस पर 50 करोड़ रुपए की राशि भी दी गई है और शीघ्र ही इसी वित्तीय वर्ष में इसके संचालन हेतु कार्य प्रारंभ कर दिया।
जैसा आज जो विधायक जी का सम्मान समारोह किया गया है, कितनी संस्थाएं थी सम्मान समारोह? आज महानगर की लगभग 65 संस्थाएं रजिस्टर की यहाँ पर मौजूद हैं। 65 संस्थाओं के सभी पदाधिकारी लगभग 200-250 लोगों के बीच में महानगर विधायक श्री रितेश गुप्ता जी का हार्दिक अभिनंदन हुआ, क्योंकि उन्होंने महानगर को यूनिवर्सिटी का एक तोहफा दिया है जो सभी के लिए, सभी वर्गों के लिए लाभदायक है। और जितनी भी संस्थाएं हुई हम उनका सभी धन्यवाद अदा करते हैं। और आगे से हम ये भी कहना चाहते हैं कि हमारे जनप्रतिनिधि ऐसे ही प्रयास करें, हम उनका बराबर स्वागत करते रहेंगे हर जनपद। धन्यवाद।